हेलो एवरीवन। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 58 जो कि द्वितीयक साक्ष्य के बारे में है प्रोविज़न पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने सेक्शन 57 पढ़ लिया जिसमें 8 प्रकार के प्राथमिक साक्ष्य थे। इसी प्रकार से द्वितीयक साक्ष्य भी 8 प्रकार के हैं, दोनों 8 प्रकार के हो गए हैं। ठीक है, उस पर पहला कौन सा है तो हम यहाँ पे देखते हैं। एतस्मिन् अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन दी हुई प्रमाणित प्रतियाँ, यहाँ पे लिखा हुआ प्रमाणित प्रतियाँ सर्टिफाइड कॉपीज़, सरकारी अधिकारी द्वारा किसी डॉक्यूमेंट लेख के बारे में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दी जाती है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी देता है और एक अधिकारी होता है सर्टिफाइड प्रमाणकर्ता अधिकारी। तो उसके द्वारा जो प्रमाणित प्रति दी जाती है उसमें उसका नाम होता है और वहाँ की सील सिग्नेचर होती है और इसमें लिखा होता है कि ये प्रमाणित प्रति है। तो इसे न्यायालय में जब प्रस्तुत किया जाएगा तो ये द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इसे द्वितीयक साक्ष्य माना जाएगा, ना कि प्राथमिक साक्ष्य माना जाएगा। इसके बाद में दूसरा आता है यांत्रिक प्रक्रिया या मैकेनिकल प्रोसेस द्वारा बनाई गई। तो यांत्रिक प्रक्रिया जैसे कि हम कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं, उसकी फ़ोटोकॉपी कराते हैं फ़ोटोशॉप पे जाकर, तो वो जो कॉपी है वो फ़ोटोकॉपी सेकेंडरी एविडेंस के रूप में माना जाएगा। तो सेकेंडरी एविडेंस यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन न्यायालय के समक्ष ये बताना पड़ता है, पर्याप्त आधार होना चाहिए कि द्वितीयक एविडेंस दिया जा रहा है, प्राथमिक एविडेंस नष्ट हो गया है या नहीं मिल पा रहा है या कोई कारण है, इसलिए द्वितीयक साक्ष्य दिया जा रहा है। तो वहाँ पे यांत्रिक प्रक्रिया को द्वितीयक साक्ष्य के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है जो भी बना है। तीसरा है मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रति। तो मूल से कैसे बनाई गई, जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट है जो सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है या सरकारी अधिकारी के पास जो रखा है, प्रमाणित प्रति देते हैं, तो प्रमाणित प्रतिलिपि तो द्वितीयक साक्ष्य है, लेकिन प्रमाणित प्रतिलिपि की प्रतिलिपि आप बनाएंगे तो वो सेकेंडरी एविडेंस नहीं माना जाएगा। तो मूल से बनाई गई या तुलना की गई वो तो प्रमाणित प्रतिलिपि है, लेकिन उसकी कॉपी करोगे तो वो भी फिर मूल द्वितीयक साक्ष्य नहीं कहलाएगी। यहाँ पे भी लिखा हुआ है तीसरा, मूल से बनाई गई या तुलना की गई। चौथा पढ़ते हैं, उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उसे निष्पादित नहीं किया है दस्तावेज प्रतिलेख। दस्तावेज प्रतिलेख प्राथमिक साक्ष्य में भी था, ये सेकंड में लिखा है दस्तावेज प्रतिलेख, और यहाँ पर भी लिखा है दस्तावेज प्रतिलेख फोर्थ पॉइंट पे। तो इसका अर्थ क्या होता है, मान लीजिए ए पट्टे पर अपनी ज़मीन दे रहा है, बी को दे रहा है। ए ने लिखा है कि मैं बी को ये ज़मीन दे रहा हूँ, इतने पैसे के वो देगा या जो भी अमाउंट है उसको निश्चित दिया जाएगा, ये इसने लिखा और इससे लिखा है तो बी ने इस पर हस्ताक्षर कर लिया, बी के हस्ताक्षर हो गए और बी के पास में ये चला गया। बी ने भी एक चीज़ लिखा है और कहा है, क्या कहा है उस पर, कि मैं पट्टा पे ले रहा हूँ और इसके बदले में ये रकम दे रहा हूँ। इसका इसने बी ने निष्पादन किया और निष्पादन करने के बाद में इसने इसके पास में ए के पास में दे दिया गया। तो यहाँ पे हुआ क्या है, बी ने ए ने जो बनाया है वो बी को दे दिया गया और बी ने जो बनाया था वो ए को मिल गया है। अब यहाँ पर ए ने जो डॉक्यूमेंट बनाया है बी के पास है, बी उसे सेकेंडरी एविडेंस के रूप में कोर्ट में यूज़ कर सकता है, और बी ने जो डॉक्यूमेंट बनाया है वो ए के पास है, ए उसे कोर्ट में सेकेंडरी एविडेंस के रूप में यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे दस्तावेज प्रतिलेख जो निष्पादित नहीं है वो आता है सेकेंडरी में। क्यों? क्योंकि एक डॉक्यूमेंट को एक व्यक्ति के द्वारा निष्पादित किया गया है, इस डॉक्यूमेंट को केवल एक व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया गया है। हाँ, इसका डॉक्यूमेंट इसने बनाया है, ये इसके लिए प्राथमिक साक्ष्य है। बी ने जो डॉक्यूमेंट बनाया है वो खुद ने बनाया है, उसके लिए प्राथमिक साक्ष्य है, लेकिन ए ने जो दिया है बी प्रूफ करेगा तो वो सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा। थोड़ा सा समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगला पढ़ते हैं। इसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चौथा, उन पक्षकारों द्वारा के विरुद्ध जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया है दस्तावेज के प्रतिलेख। निष्पादन नहीं हुआ है, ये वर्ड याद रखना। क्या ऐसा दस्तावेज प्रतिलेख जिसका निष्पादन नहीं हुआ है प्राइमरी एविडेंस है या सेकेंडरी, तो आपको लगाना प्राइमरी एविडेंस है। और यदि आता है कि जो निष्पादित है दस्तावेज प्रतिलेख जो निष्पादित है तो वो क्या कहलाएगा, वो प्राथमिक साक्ष्य कहलाएगा। दोनों में अंतर याद होना चाहिए। मेरा 1 नंबर गलत हुआ था इसमें, हालांकि प्री निकल गया था लेकिन गलत हो गया था, इसलिए आप इस बात को याद रखिएगा। पांचवा, किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा जिसने स्वयं उसे देखा है दिया हुआ मौखिक वृत्तांत। मान लीजिए किसी दस्तावेज को देखा है, अंतर्वस्तु को समझा पढ़ा है,
तो वो जब मौखिक वृत्तांत कहेगा तो मौखिक वृत्तांत मौखिक साक्ष्य है ना, तो मौखिक साक्ष्य किस में आएगा, सेकेंडरी एविडेंस में आ जाएगा। इसी प्रकार से 6th नंबर पे है मौखिक स्वीकृतियाँ। मौखिक स्वीकृतियाँ को कैसे समझेंगे, मान लीजिए ए ने बी पर बाद लाया है, उधारी रही होगी ऋण के लिए,